हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान का नया वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछे जा रहा है, ऋग्वेद में वर्णित सभा का मुख्य कारण क्या था। तो ऋग्वेद में वर्णित सभा का मुख्य कारण राजनीतिक निर्णय था। क्या राजनीतिक निर्णय? क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजनीतिक निर्णय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है किस कारण माना जाता है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, अमात्य शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ। तो अमात्य शब्द का प्रयोग जो है गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है। तो अशोक का शिलालेख जो है मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में है। किस भाषा में? प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था। तो कनिष्क जो है कुषाण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुषाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो मुद्राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, विशाख दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, हैंसोंग भारत किस शासक के समय आया। हैंसोंग भारत किस शासक के समय आया। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय आया। हैंसोंग भारत किस शासक के समय आया, तो हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है वो गुलाम वंश था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गुलाम वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो है सेना को सस्ता राशन देना था। सेना को सस्ता राशन देना था। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, नीति का उद्देश्य सेना को सस्ता राशन देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है वो आपको 1565 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1565 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है, अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। तो मनसबदारी प्रथा जो है वह अकबर ने शुरू की थी। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है, औरंगजेब के समय राजस्व प्रणाली किस पर आधारित थी। तो औरंगजेब के समय राजस्व प्रणाली जो है
वह किस पर आधारित थी? तो जाप्ती पर आधारित थी। 16 नंबर का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जाप्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में क्रांति का जो नेतृत्व है, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नाना साहेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल विभाजन के समय हुई। किसके समय? बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 19 का 20 सही जवाब हो जाएगा, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1928। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सन 1942 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आपको 1946 ईस्वी को आया था। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, 1885। 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1885। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है वंदे मातरम किसने लिखा? काफी इंपॉर्टेंट है। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सन 1906 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1906। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नील की खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी से पूछा जा रहा है दिन ए इलाही किसने शुरू किया? काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिन ए इलाही जो है अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है महाजन पद की संख्या कितनी थी? तो महाजन पद की संख्या जो है 16 थी। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कौटिल्य चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बिहार राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, यूनान। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है तुगलकबाद किला किसने बनाया? तुगलकबाद किला किसने बनवाया? तो तुगलकबाद किला जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 का बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है अष्टदिग्गज किसके बराबर से जुड़े थे? अष्टदिग्गज जो है किसके बराबर से जुड़े थे?
तो आपको कृष्णदेव राय के दरबार से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे आ रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो है सन 1757 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1757। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछे जा रहा है बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध जो है आपको अंग्रेज मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछे जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछे जा रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। पूना पैक्ट जो है गांधी अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 40 का बी सही जवाब हो जाएगा।